हमारे नेता लोगों की प्रदूषण को लेकर के वैज्ञानिक समझ को तो आप जानते ही हैं। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट वो होता है कि जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आप वहां पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। और ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। ये चीज़ भी आपने बहुत बार सुनी होगी कि यार दिल्ली में रहना मतलब 50 सिगरेट पीने के बराबर है। आज उसको भी टेस्ट करेंगे। ये आपको असल में नुकसान करती कैसे है वो भी जानेंगे। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप आज इंटरेस्टेड हैं तो ये आइडिया है कि दिल्ली वाले लगभग 50 सिगरेट प्रतिदिन पीते हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें 2 कंट्री में जाना पड़ेगा। पहली कंट्री है चाइना और दूसरी कंट्री है बेसिकली USA। तो किसी एक रैंडम साल में USA वालों ने कैलकुलेट किया कि उसके यहाँ तकरीबन 350 बिलियन, मतलब देयर वाज अ टाइम जब USA के अंदर में 600-700 बिलियन सिगरेट्स पर ईयर बनती थी, बिकती थी बेसिकली। तो उन्होंने देखा कि 350 बिलियन सिगरेट जब बिकती हैं, लेते हैं, तो वहाँ पर जो मौतें हो रही हैं वो हो रही हैं 4,80,000। तो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर मान लो 1 मिलियन सिगरेट बिकी तो, या 10 लाख सिगरेट बिकी, तो उससे जो लोग मरेंगे वो होंगे तकरीबन 1.37 डेथ होंगी 1 लाख सिगरेट बिकने पर। ओके, तो एक डेटा मेरे पास ये आ गया। दूसरी तरफ चाइना एक रैंडम ईयर के अंदर में उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ अगर कहा जाए कि पॉल्यूशन से जो डेडिकेटेड डेथ हैं वो हो रही हैं लगभग 16 लाख प्रति ईयर। और पूरे चाइना का जब एवरेज AQI, मतलब नॉट AQI, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाइना का जब PM 2.5 देखा गया तो वो एवरेज आया 52। अब इसकी यूनिट भी होगी तो माइक्रोग्राम पर MM3, मतलब ये समझ लो कि अगर आपने एक मीटर का एक क्यूब बना दिया तो उसमें कितने मिल रहे हैं आपको? 52 मिल रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर, जिनका साइज़ जो है मतलब पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। तो हमने 2 बात इस्टेब्लिश कर ली। USA से हमने ये पता लगवा लिया कि 10 लाख सिगरेट पी जाएंगी तो लगभग 1.37 लोग मरेंगे। चाइना से हमने इस्टेब्लिश करा लिया कि PM 2.5 अगर एवरेज तुम्हारा रह जाएगा 52 तो लगभग 16 लाख लोग मरेंगे। और क्योंकि उस टाइम पर चाइना की पॉपुलेशन 1.35 बिलियन थी, तो इसका मतलब है कि हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों को मिला करके कि चाइना के 16 लाख लोगों को मारने के लिए हमें बेचनी पड़ेंगी 1.1 ट्रिलियन सिगरेट। तो यहाँ से आसान भाषा में इस्टेब्लिश करते हैं कि PM 2.5 अगर कितना चल रहा हो, 22 चल रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप 1 सिगरेट पी रहे हैं प्रतिदिन। 220 हो जाए वो तो मान लो कि 10 सिगरेट पी रहे हैं आप प्रतिदिन। 2200 हो जाए तो आप लगभग समझ लो कि 100 सिगरेट पी रहे हैं आप प्रतिदिन। और इसका हाफ कर दो तो लगभग अगर आपके दिल्ली का AQI 1000 के करीब चल रहा है तो लगभग आप पी रहे हैं 50 सिगरेट प्रतिदिन। लेकिन आपने सुना मैंने क्या बोला? 1000 AQI, अपने IQ का इस्तेमाल करें। AIQ है उस, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो हो रही थी किससे? PM 2.5 से। तो AQI नहीं लेंगे तो मतलब कि जो दिल्ली में चलता है तकरीबन अगर 100 से 300 के बीच में अगर PM 2.5 का अमाउंट चलता है तो हम लोग इस कैलकुलेशन के मुताबिक आप कह लीजिए कि 10 सिगरेट जो है तकरीबन दिन की पी रहे हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा ही साइंस में घुसेंगे तो बोलेंगे कि भैया वो स्पेसिफिक टार को कैसे कैलकुलेट करें, जो इसके अंदर में अनबर्न्ड कार्बन है उसको कैसे कैलकुलेट करें, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसका असर किस तरीके से कैलकुलेट करें। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब कैलकुलेट किया जा रहा था तो वो PM 2.5 के लिए कैलकुलेट किया जा रहा था, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट अमाउंट।
तो और भी बहुत चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी हुई है, ये है क्या भला, उसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और साइंस की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंटिस्ट पॉल्यूटेंट्स को जब क्लासीफाई करते हैं तो उनके साइज के बेसिस पे करते हैं, जैसे कि PM2.5, PM10, PM5। तो इनमें से जो PM10 है मतलब कि वो इतना बड़ा साइज है कि वो आपके नाक के बाल उसको डस्ट पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। 2.5 वाले लंग्स में जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका साइज और नीचे होता जाएगा उनके लिए और आसान होगा कि लंग्स के जरिए आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं। तो ये बात हमको कैसे पता? तो साइंटिस्ट लोगों ने गोल्ड के नैनो पार्टिकल बनाए। गोल्ड क्या है? इनर्ट होता है, मतलब आप जैसा खाएंगे वैसा ही निकाल देंगे बॉडी से। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको बेचता है ना सोना चांदी च्यवनप्राश या सोना चांदी भस्म के नाम पर कुछ भी, तो उसको बता दीजिएगा कि ये सोना और चांदी दोनों ही इनर्ट हैं, शरीर में इस्तेमाल में नहीं आती हैं, जैसा खाएंगे वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये सोने चांदी का पानी पीना चाहिए ठंडी में। आयुर्वेद की प्रोडक्ट में यदि आप सोना मिला देते हैं तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो 8 से 10 गुना तक बेहतर हो जाती है। हमारे शरीर में एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें मैं बता सकूं, बोलता हूं ना मैं, ये सोडियम यहाँ काम आ रहा है, मैग्नीशियम वहाँ काम आ रहा है, कॉपर यहाँ ब्लड के अंदर में, हीम आयरन यहाँ पे काम आ रहा है, लोहा काम आ रहा है आपके बहुत ज़्यादा, सोना शरीर में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अगर उनका कोई यूज़ पड़ता भी है तो बहुत स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक चीज़ के लिए, वो बाद में कभी देखेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि साइंटिस्ट ने देख लिया कि हमने सोने के नैनो पार्टिकल्स बना लिए, उनके साइज़ उनको पता था, उन्होंने व्यक्ति को देना शुरू किया तो उन्होंने पता किया कि कहाँ जा रहे हैं ये पर्टिकुलर साइज़ के नैनो पार्टिकल। तो देखा जैसे ही साइज़ 2.5 से नीचे की तरफ होना शुरुआत करता है तो वो लंग से आपके ब्लड में जाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर में यूरिन में भी नज़र आ जाते हैं। थोड़ी देर मतलब आधा घंटा। और इसी बात को अगर आप थोड़ा एक कदम आगे देखें ना तो देखेंगे नशेड़ी जो चिट्टा लेते हैं नाक से लेते हैं, वो क्या मतलब क्या है उसका? क्या वो खा नहीं सकते उस चीज़ को? नाक से इतना अपने आप को क्यों इतनी तकलीफ देनी है? क्योंकि मुंह से अगर आपने इतना पदार्थ खाया तो पेट का एसिड है, अलग चीज़ें हैं, उसको काट देंगी, उसकी रिएक्शन हो जाएगी और जब तक आपके खून में पहुंचेगा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और अमाउंट बड़ा कम पहुंचेगा। कितनी ही सारी दवाइयां हैं जो कि हम नाक के ज़रिए देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जल्दी से लंग में पहुंचता है, तुरंत की तुरंत लंग में पहुंचता है और लंग से तुरंत ब्लड में पहुंचता है। ये पूरा का पूरा जो मेरे लंग्स हैं इनका सरफेस एरिया, इनको मैं अगर खोल दूँ तो टेनिस कोर्ट के जितना इनका सरफेस एरिया होता है। मतलब मेरा नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, अपने रिस्क पे आए बस। तो लेकिन आपका हो सकता है। लोग तो इंसुलिन तक बनाने की कोशिश कर रहे थे कि नाक से अगर दी जा सके तो ये सारी बातें सरफेस एरिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। जितनी चीज़ छोटी होती जाती है उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाता है, लेकिन कौन सा वाला? रिलेटिव सरफेस एरिया। एग्जाम्पल से समझिए, जब इतनी बड़ी बर्फ़ की सिल्ली आपका जो गोलगप्पे वाला है अपने पानी में डालता है तो 4-4, 5-5 घंटे उसकी बर्फ़ की सिल्ली पूरी नहीं पिघलती है, लेकिन अगर वहीं वो उसका छोटे छोटे टुकड़े बना करके डाल दे तो तुरंत पिघल जाएंगी क्योंकि छोटे टुकड़ों में इतनी सारी उसकी एंगल से पानी उसको छू सकता है कि वो जल्दी पिघल जाएगा। तो छोटी चीज़ें जितनी होती हैं वो उतनी ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ें चिपका करके मेरे लंग के अंदर में, मेरे ब्लड के अंदर में और ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुँचा पाएंगी और ज़्यादा नुकसान करने की क्षमता है उसके पास मेरी। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, अबे ठीक है, मतलब मेटल अगर कुछ आ भी गया, कुछ अंटशंट चीज़ें आ भी गई तो फिर मेरे लंग्स में चली जाएंगी। अभी तो बोला तुमने कि यूरिन के ज़रिए निकल जाता है तो वो भी निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? बताते हैं यार। प्रॉब्लम ये है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये आपके लंग्स पे चिपकते हैं या ब्लड के अंदर में जाते हैं तो ब्लड इनको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल हैं। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन कोई अगर मेटल है भी या कोई पर्टिकुलर ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं भी तो है तो मॉलिक्यूल, ये इसको पीटने मारने की कोशिश करेगा तो क्या ही मर जाएगा उसका, और आपका बॉडी उसको मारता रहेगा, तब तक मारता रहेगा जब तो वो खुद का नुकसान नहीं कर लेता। पॉल्यूशन से लोग खांस के नहीं मरते हैं, हार्ट अटैक से, ऑर्गन फेलियर से, ऐसी चीज़ों से मरते हैं। मतलब कि वैसे तो आपको मिल जाएंगे पूरे मार्केट के अंदर में जो आपके प्रदूषण को मना कर देंगे और साथ साथ बेच भी देंगे कि ये रहा, ये आइटम खा लीजिएगा, बढ़िया, प्रदूषण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुलट्ठी है लकड़ी छोटी और ये इलायची, ये आप सुबह शाम चबाना शुरू कर दो तो, और इसको चबाते रहो 10-15 मिनट तक और बाद में इसको निगल जाओ, ऊपर से पानी पी लो। फाइबर है, आपके इंटेस्टाइन में उल्टा रेस्पिरेटरी ट्रैक की फाइटिंग के बैक्टीरिया पैदा कर देगा उल्टा। हल्दी की गांठ ले लेनी है। अरे यार बात में हल्दी की गांठ क्यों आ जाती है यार? क्योंकि वो लेनी होती है। एक पोल्यूशन की मार, दूसरी ठंड की मार, और इससे आदमी हुआ जा रहा है बीमार। अरे मेरे भाई, डबल प्रोटेक्शन है ना योग का, आयुर्वेद का। ऐसे ये तो योग करे। लौकी का जूस, पेठे का जूस, सर्दी आ गई है, टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर
तो उन पार्टिकुलेट मैटर से लड़ाई करते हुए हमारी बॉडी लगभग परमानेंट वॉर की स्टेट में रहता है। हमारे क्लॉट्स बनने लग जाएंगे, बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, आपकी आर्टरीज हार्ड होती चली जाएंगी, आपकी आर्टरीज बड़ी लचीली होनी चाहिए, हार्ड होती चली जाएंगी, और ये सब धीरे धीरे अल्टीमेटली आपको मारेंगे, आपकी ज़िंदगी में से कई साल कम करेंगे। तो याद रखें, ये इस पॉल्यूशन से खांस करके नहीं मरेंगे आप, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से मरेंगे। और इसका असर सब पे बराबर नहीं होने वाला है। आपकी उम्र, आपका बॉडी वेट, आपका साइज़। बच्चा, मेरे को एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चे को एक चिप्स का पैकेट देते हैं, आप मार्केट से 2 चिप्स के पैकेट लेकर के आए, आप एक बच्चे को दिया, एक आपने लिया, आपने बोला देखो दोनों बराबर नहीं है, बराबर। उसका वजन 10 किलो है, तुम्हारा वजन 70 किलो है। अगर तुम दोनों का ही ऑपरेशन होना है, दोनों को ही एनेस्थीसिया दिया जाना है, तो क्या जितना एनेस्थीसिया मैं आपको दे रहा हूँ उतना ही बच्चे को दूंगा क्या? बच्चा मर जाएगा भाई। तो रफ कैलकुलेशन के अनुसार आपने बच्चे को जो दिया है वो आप जब कम से कम 4 पैकेट खाएंगे तब उसके 1 पैकेट के बराबर होगा। जैसे 2 बात सीखनी है, एक तो बच्चे को जब भी देना इस तरीके की कोई भी चीज़, तो उसको उसके साइज़ के अनुसार थोड़ा कम करके देना है, मतलब जो भी बाहर के प्रोडक्ट्स आप उसको अगर देते भी हैं तो। और दूसरा ये ख्याल कि ये पॉल्यूशन आपके बच्चे के लिए 700-500% ज़्यादा घातक है, ज़्यादा ख़तरनाक है। वुहान चाइना में 1 लाख बच्चों के ऊपर स्टडी हुई है और ये पता लगाया है कि किस तरीके से कि ज़्यादा ख़तरनाक पॉल्यूशन में बच्चे जो सांस लेते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है। हमारे पास ये कंठस्थ डेटा है हमारे पास। और केवल बच्चों तक बात सीमित नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें भी इसमें खींची चली जाएंगी। हमको लगता था कि भाई ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर प्लासेंटा बच्चा वाला बैरियर बच्चे तक नहीं पहुंचने देगा उन पॉल्यूटेंट्स को ना। क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन की 2018 की स्टडी है, पहुंच रहा है बच्चे तक बढ़िया तरीके से, तो उसको भी बढ़िया नुकसान कर रहा है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं दिल्ली में, या फिर अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं दिल्ली में, बोलते बोलते मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं ही ना भाग जाऊं। अब भाग जाना चाहिए था अभी तक मुझे। तो हर बार की तरह हमने एक मुद्दे को एंकर बनाया, उसके आसपास की साइंस डिस्कस कर ली। नीचे 400-500 घंटे का माल पड़ा हुआ आपके लिए, अगर मेंबर बन करके आप ज्वाइन करते हैं। हम मिलेंगे अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।